वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज आपका फेवरेट टॉपिक चेक करते हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आए तो जिससे ज़्यादा मैच करती हो वही रखो। आप मेरे रेगुलर व्यूअर अगर हो भी तो भी ज़रूरी नहीं है कि हर दिन का हर वीडियो आपसे मैच करे, और अगर मेरी कोई भी रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही है तो आई एम नॉट द टैरो रीडर फॉर यू। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, एनर्जी एंड इंटरनेट डेटा ऑन माई चैनल। टाइमलेस रीडिंग है एंड किसी भी जेंडर, किसी भी सेक्शुअल ओरिएंटेशन, किसी भी ज़ोडिएक, किसी भी रिलीजन के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, लिव इन पार्टनर, एक्स, क्रश, ब्ला ब्ला ब्ला, आई डोंट नो। एंड आप लोग कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। सो लेट्स चेक। एक ही शफल लूँगी, जितना कार्ड्स आता है आई टेक देम। इवन बिफोर द फाइनल शफल, दिस इज़ द कार्ड फॉर रिलीजिंग। अभी देखिए, मैं फाइनल शफल जो बोलती हूँ, यहाँ एटलीस्ट मैं 10-12 बार शफल करती हूँ। अब यहाँ बैठ के 10-12 बार एक ने पूछा था सारा शफल सामने किया कीजिए। अगर मैं 10-12 शफल यहाँ बैठ के करूँगी ना तो आप लोग ही कमेंट करोगे कि जल्दी जल्दी करो। सो मैं करके रखती हूँ फाइनल शफल, या उसके बाद जितना भी शफल होता है 2-3-4 जो भी होता है आपके सामने करती हूँ। इससे अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो चैनल चेंज कर लो, क्योंकि मैं यही मेंटेन करने वाली हूँ। सो इवन बिफोर द फाइनल शफल, द कार्ड इज़ this is, I'm not going to take this as the bottom of the deck energy, overall energy, but just starting somewhere, warm up. So releasing का energy है, letting go, moving on, walking away. Stuck, disappointed, distracted, ऐसी एक energy है। आपके पर्सन स्टक फील तो कर रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप में। अगर नहीं भी है, अगर दूर भी है आपसे, पर अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा है, ही और शी, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो। तो या अभी ना वो कुछ ज़्यादा नहीं सोचना चाहते, वो बस जैसा चल रहा है चलने दो। मूव ऑन करना चाहते हैं आपसे, वॉक अवे करना चाहते हैं आपसे। बेसिकली इट्स अ स्टक एनर्जी, इट्स अ डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी, इट्स एन एनर्जी फ्रॉम विड्रॉवल। आपको ज़्यादा एनर्जी वो नहीं देना चाहते, आपसे थोड़ा डिस्टेंस बना कर ही रखना चाहते हैं। चाहे आप उसके कितने एक ही छत के नीचे भी अगर रह रहे हो तो भी आपसे नज़रें नहीं मिला रहे हैं, आपसे इंटरेक्शंस अवॉइड कर रहे हो सकता है। सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप। ब्रेकिंग पॉइंट शुरुआत से पहले ही उड़ के आया। बॉटम ऑफ द डेक, ब्लफ। मैं ये कार्ड्स ले लेती हूँ, क्या सब आया है। एनीवे, ब्लफ ये मैं लेती हूँ। पहले कार्ड्स देख लेते हैं क्या क्या आया है। एस्केपिंग, बिगिनिंग्स, बट इसका अलग मीनिंग है। शैलो, रिटर्निंग, बट रिटर्न, बट इसका कुछ और मीनिंग है। नरिश, फाउंडेशन, एंड ये वाला कार्ड सबसे पहले आया था, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग पॉइंट। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक पहले देख लेते हैं। ब्लफ का कार्ड है, प्रिटेंडिंग, मास्क, एग्जेजरेशन। कोई तो आपके पर्सन अब वो नहीं चाहते हैं कि, अगर आपके प्रति अभी फीलिंग्स बोलूँ, वो नहीं चाहते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं अंदर आपके लिए, या कुछ फील कर रहे हैं या नहीं, इन बोथ द सेंसेस। नहीं
आप तक नहीं पहुंचाना चाहते। अगर सोच आप अगर कुछ फ़ील कर रहे हैं तो भी नहीं बताना चाहते हैं, अगर कुछ नहीं फ़ील कर रहे तो वो भी नहीं चाहते कि आपको पता चले। सब कुछ ना कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, एग्ज़ैजरेट कर रहे हैं। अगर हाउ डू आई से, अगर आपसे कुछ देयर इज़ अ वियर्डनेस इन हिज और हर बिहेवियर टुडे। जब भी आप देख रहे हो करंट फीलिंग्स का अगर बोलूँ, थोड़ा सा इडियोटिक बिहेव कर रहे हैं, कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है वो अगर आपसे बात कर भी रहे हैं, इट्स लाइक जो बात कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं उसमें अंतर है। या फिर अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं भी हो, आई एम चैनलिंग कि शायद वो ऐसा कुछ पोस्ट कर रहे हैं, कोई क्रिप्टिक पोस्ट या कुछ भी, जहाँ जो वो कर रहे हैं और आपको जो अंदर से फील हो रहा है उसकी एनर्जी। बिकॉज आज की जो कलेक्टिव हो, आप लोग अपने पार्टनर की, अपने पर्सन की एनर्जी ना कैच कर सकते हो, आप लोग को पता चलता है। आपको टैरो रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग, यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट्स। और आप में से आप लोग कोई ना कोई साधना तो करते हो, सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, नॉट रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, अपना हीलिंग के लिए, अपने इन्हांसमेंट के लिए। अगर नहीं है तो ये रीडिंग भी आपकी नहीं है। अगर आप सेल्फ हीलिंग मोड पे नहीं हो तो ये रीडिंग भी आपके लिए नहीं है। अगर आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हो तो अगेन, सो लाइक आई वाज सेइंग कि आप समझ पा रहे हो कि यू आर कैचिंग सम अदर वाइब while he or she is presenting before you with something different. वो हाथी का दांत खाने का और दिखाने का अलग अलग हो रहा है। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। सबसे पहले ये ब्रेकिंग पॉइंट आया था। सो यस, लिमिट, फाइनल स्ट्रॉ, ओवरवेल्म्ड। किसी आपके साथ इस रिश्ते को लेके, किसी चीज़ को लेके, आपके रिश्ते में ही किसी चीज़ को लेके कोई पॉइंट ऑफ आप दोनों में शायद एक ही ऐसा मुद्दा है जो बार बार ऑन द लूप आप दोनों के बीच आ जाता है। शक हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, टेम्पर हो सकता है, किसी का भी, दोनों में से किसी का भी कुछ तो है, समथिंग जो उनको तोड़ रही है। उनका घमंड भी हो सकता है, आपका घमंड भी हो सकता है। आई somehow don't get that घमंड एनर्जी फ्रॉम यू। पर कुछ तो है। अभी आपके पर्सन ये रिश्ता ना अभी आपके पर्सन के लिए बहुत ही अभी सहन करना, कैरी फॉरवर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिगिनिंग्स, ट्राई अगेन बट न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर। इसका दो मीनिंग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है। वन, आप ही के साथ वो नया बिगिनिंग करना चाहते हैं, स्टार्ट ओवर करना चाहते हैं, बट कोई नया डायरेक्शन में। अब ये आप एज अ कपल हो सकता है, या फिर आप दोनों के शायद अगर डिवोर्स हो रहे हैं तो डिवोर्स के बाद किसी और रिलेशनशिप के रैपिंग पेपर में रैप करके शायद आपकी रिलेशनशिप आए। फ्रेंड्स, whatever, well wishers, guardian, whatever, I don't know। पर ये चैप्टर तो अभी का जो चैप्टर है, अभी का जो आपका रिलेशनशिप है, ये तो वो अभी एंड करना चाहते। मैं बहुत ही ना थकी हुई महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर से सारे एनर्जी किसी ने निकाल दिया हो, बट ऐसा नहीं है। रीडिंग पे बैठने से पहले मैं काफ़ी थी ठीक ठाक, बट इस डेक को लेके जैसे इंटेंशन पुट किया, मैं ना आई एम फीलिंग लाइक स्लोइंग डाउन। बातें थोड़ी सी धीमी हो रही है। आई एम सडनली फीलिंग वेरी एजेड। ये आपके पर्सन से ही है। आपके पर्सन बहुत ही एजेड लुक कर रहे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर एज। अजीब सा थका हारा इंसान, टूटा हुआ इंसान, इस टाइप ऑफ एनर्जी। वो होता है ना कि तूफ़ान के बाद जो वो झोड़ो काक कहते हैं, कौआ जो तूफ़ान में बैठे रहते हैं, उसके बाद तूफ़ान ख़त्म हो जाने के बाद उस कौए की तरफ देखना अजीब हो जाते हैं। सो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके तो एकदम एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। नए बिगनिंग चाहते हैं, नए डायरेक्शन में। इधर आपसे दूर जाना चाहते हैं, या फिर अगर आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग करना है
तो किसी और डायरेक्शन में स्टार्ट ओवर, रीबूट करके फिर से एक नया स्टार्ट करना है। नरिश का एनर्जी है, अभी वो ना अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस, सोल फाइंडिंग। फाइनली वो अपने बारे में तो सोच रहे हैं। अभी तक आपके पर्सन, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी के थोड़ा गाय हवा लगानो पब्लिक ऐसे थे, लाइक अपने मन में रहने वाले, खर्चा करने वाले, लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीने वाले, लोगों को शो ऑफ करने वाले, मल्टी अफेयर्स में होने वाले। अभी ना कुछ तो हुआ है, समथिंग हैज़ हैपेंड, तो अभी वो अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर रहे, तो द फीलिंग फ्रॉम यू हैज़ शिफ्टेड टू देमसेल्व्स। अभी आपके लिए फीलिंग वो लोग कुछ ड्रेन्ड आउट एनर्जी के अलावा बहुत कुछ ज़्यादा फील नहीं कर रहे, अभी अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं। हाँ, कदर है, फाउंडेशन इतना जानते हैं, एस्टैब्लिश्ड फैमिली, सिक्योरिटी। इन मोस्ट केसेस आप लोग मैरिड कपल हो सकते हो या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रह सकता है। वैसे भी लॉन्ग टर्म का कुछ नहीं है। वैदिक, आई एम अ वैदिक गाय गर्ल वगैरह। सो वैदिक ऋग्वेदा के अनुसार अगर एक नर और एक नारी एक दूसरे के साथ 12 महीना रह जाए, नॉट नेसेसरीली कि एक ही साथ रहना है, एज इन एक दूसरे के प्रति डेडिकेटेड रहे, देयर इज़ फिजिकल एंड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एक्सचेंजेस बिटवीन द टू ऑफ देम। ये अगर 12 साल तक चले तो कोई अग्नि साक्षी, सिंदूरदान, कोर्ट मैरिज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द वेदास डिक्लेयर देम एज मैन एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ। सो इन दैट केस अगर देखा जाए तो any relationship that was actually not open relationship I'm talking about, but अगर 1 साल के लिए भी आप दोनों एक दूसरे के प्रति डेडिकेटेड थे, तो yes, it can be taken as a couple. So the family vibe, अभी कॉन्टेक्स्ट वाइज आप लोग देख लो, अगर आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है जो हर लड़की के साथ या हर लड़के के साथ 1 साल से ज़्यादा बिता के आते हैं, तो उतनी तो you know what I mean. So not going into there, but यहाँ बहुत सारे कलेक्टिव्स आप लोग मैरिड कपल हो या कमिटेड पार्टनर्स थे, है, whatever. So yeah, जो एस्टैब्लिश्ड फैमिली फाउंडेशन है वो उसका उनका कदर है। बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं आप दोनों के बच्चे हैं, या फिर उसके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, आई डोंट नो, बट बच्चे इन्वॉल्व है। मोस्ट प्रोबेबली आप दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, एक दूसरे से हो सकता है, बट बच्चे इन्वॉल्व है। And you had he or she is aware that you are the you gave your partner a family, stability, security, जो एक mental, emotional security, stability, grounded, you grounded him or her. So वो तो वो जानते हैं, but escaping energy, avoiding, blocking, pushing away for some reason, आई डोंट नो। इतने बड़े कलेक्टिव है, एग्जैक्ट रीज़न क्या है आई डोंट नो। कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच, कुछ तो आपके भी रहे होंगे। जब भी हम लोग बात करते हैं हम अपने पर्सपेक्टिव से ही बात करते हैं, जहाँ हम लोग हीरो होते हैं और बाकी सब लोग विलन होते हैं। अगर फिर जिसको हम लोग विलन कह रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव से अगर देखो तो वो हीरो है और हम सब विलन हैं। सो वंस द पर्सपेक्टिव shifts from one individual to the other, the narrative also changes. So not going into that, मैं ही सब कर चुकी थी, मेरा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। So whatever, something about you has pissed off your person, pissed off in such a terrible way that it has turned him off or turned her off completely from you. जो वो आपको नहीं बताना चाहते हैं, वो शायद खुद भी कन्फ्रंट नहीं करना चाहते। और this can also has to do something about his own embarrassment, own trauma, own shadow, कुछ भी हो सकता है। Maybe it's not about you, it's about him. जो रेजोनेट करे आपके सिचुएशन से वही रखो, पर प्लीज़ आके मत बोलो नहीं मैंने दिया था वही गलत था, ऐसा मत कहो। जब आप लोग कहते हो ना, तो जैसे कि ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है, बहुत ही बेचैन होके, बहुत ही ट्रिगर्ड होके कहते हो,
सो या ठीक है, मैं तो डिस्क्लेमर में बता ही देती हूँ कि रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो मुझे तो पता भी नहीं, इतने सारे सब्सक्राइबर्स या जो लोग भी देखते हो व्हाटएवर, कौन किसके मैच हो रहा है किसके नहीं हो रहा है। सो ढाक ढोल पिटवा के ये बताने का पब्लिक प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है? दो ही मतलब हो सकते हैं। दैट हैज इधर यू डोंट वांट टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी, दैट हैज़ ट्रिगर्ड द एंटायर पॉइंट। ये रीडिंग आपसे 1000 टाइम्स ही रेजोनेट करती है, या फिर आप बेवकूफ़। एनीवे, नो ऑफेंस, कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। हाथ की 5 उंगली समान नहीं होती है। तो या एस्केपिंग, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे। उनके इनर ट्रॉमा, इनर एम्बैरेसमेंट, इनर रिग्रेट, इनर गिल्ट के वजह से वो आपको दूर कर रहे हैं, या आपकी कुछ ऐसा कुछ जो उनको इतना ट्रिगर किया है, इतना उसको ऑफ कर दिया है कि वो अभी आपके प्रति वो ग्रेटफुल है that you have given me my foundation, you have given me family, you have given me बच्चे, you have given me social security, emotional security, but I'm not feeling the pull for you anymore. So avoiding, pushing away. Grateful, but really don't want to carry forward this relationship. इसीलिए इस वक्त कुछ नहीं फील नहीं करना चाहते. रिटर्न, सेकेंड चांस, अपॉर्चुनिटी, मेकिंग अमेंड्स. आपके लिए ये मेकिंग अमेंड्स ही होगा. आपके पर्सन कुछ तो सही करना चाहते हैं. यू नो दिस डेज इट्स, आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग वाइब दिस डेज. दिस इज नॉट अबाउट हिम, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट हिम और हर. वो अपने लाइफ में इतना रायता फैला चुके हैं कि अभी वो उसका फुल कंसंट्रेशन उस रायता क्लियर करने में ही है. अभी वो आप तो क्या किसी के बारे में कुछ भी फील नहीं कर रहे हैं. अपने लाइफ को फिर से बनाने के लिए, फिर से जोड़ने के लिए कुछ किसी ना किसी तरह से तो वो टूटे हैं. फाइनेंशियली, most cases I'm seeing professionally. So it's now more about restarting a career, reclaiming the power and position in his or her personal life. Exhausted feeling, sorry. So yeah, he wants to make amends, and he or she wants to rebuild his own life first. क्योंकि इतना तो पता है कि जब तक ये मटका अच्छे से नहीं बन जाएगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा जा सकता है. सो ये ना बहुत अच्छी बात है. आपको ना दुखी नहीं होना चाहिए, बिकॉज फाइनली जो आप चाहते हैं वही हो रहा है ना. आपके पर्सन सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ हीलिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, रियलाइजेशन हो रहा है. अभी वो आपको लेके फील नहीं करना है, अभी उसको अपना लाइफ खुद सेट करना है. और ये रिलेशनशिप भी उसके लिए अभी एक बबल गम की तरह हो गया है कि जितना चबाओ एक पॉइंट के बाद जब वो मिठास ख़त्म हो जाती है तो वो बस एक रबर का टुकड़ा रह जाता है, तो उसे थूक कर फेंकना पड़ता है. तो अभी आपके पर्सन के लिए ये रिश्ता ऐसा ही हो गया है. पर ऐसा नहीं कि वो थूक के आपको चले जाना चाहते हैं. वो ग्रेटफुल है आपके प्रति, जो फैमिली, जो इमोशनल स्टेबिलिटी आपने उसको दिया है. तो वो इसीलिए चाहते हैं कि किसी और तरह से अगर इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट किया जाए, कुछ नया रिश्ता, कुछ नया नाम से ये रिश्ता स्टार्ट किया जाए. नॉट एज हस्बैंड वाइफ, नॉट एज लवर्स, मे बी एज फ्रेंड्स, मे बी एज वेल विशर्स, मे बी एज जस्ट बीइंग देयर फॉर ईच अदर. सो यू गेट माई पॉइंट. अभी दुखी होना नहीं है. शैलो, हॉलो, एम्प्टी बोर्डम, या दिस रिलेशनशिप इज हैज़ बिकम अ बोर्डम फॉर हिम और हर. अभी इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं है, बहुत ही शैलो हो चुका है. क्यों, कब, कैसे, आई डोंट नो. इट्स ओके. हर चीज़ का एक्सपायरी डेट आता है, हर रिश्ते का एक्सपायरी डेट आता है. इधर लोगों को हमें छोड़ के जाना पड़ता है, या हम लोगों को छोड़ के जाना पड़ता है. इधर सर्कमस्टांसेस हमें अलग करती है, या फिर मौत अलग करती है, पर ख़त्म होना ही होता है. कोई भी रिश्ता इनफाइनाइट टाइम तक नहीं चलता है. So, your person is bored. So, if I have to round it up, 1, your person is bored, exhausted with this relationship, doesn't want to carry forward this relationship further. Feelings के अगर बारे में बात करूँ तो
grateful towards you but not feeling any pull towards you, wants to end this relationship, but क्योंकि आपके प्रति grateful है, out of his or her gratitude wants to stay in contact with you, wants to be with you, maintain a cordial relationship with you, but right now he or she is totally focused on his or her self growth, making amends, getting second chances to rebuild his or her life. हाँ, छुपा रहे हैं, उनके मन में क्या छुपा रहे हैं? ब्लफ एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी ब्लफ का है, अवॉइड का है, पुशिंग अवे का है, वियर्ड बिहेव करने का है. सो या, इट्स अ स्टक एनर्जी, डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी, ग्रेटफुल बट wants to move away from you, from this relationship. पता नहीं किसकी रीडिंग है, बस इतना आया है. जस्ट बिफोर रैपिंग अप मैं एक ही बात आपको बताना चाहती हूँ. यू नो, रियलिटी इज समथिंग दैट नेवर चेंजेस एंड व्हाट चेंजेस इज माया. मैं मेरे पर्सन से प्यार करती हूँ, मैं इस रिलेशनशिप में डेडिकेटेड थी, मैंने उसके लिए सब कुछ किया. यहाँ रियलिटी क्या है, माया क्या है? मुझे मेरे पर्सन से प्यार है, मैं मेरे पर्सन से प्यार करती हूँ, मेरे पर्सन से प्यार करती हूँ, मैं मेरे पर्सन से प्यार करती हूँ, पर अभी उसे वापस नहीं चाहती हूँ. सो इट इज़ अ चेंजेबल थिंग. मैं इस रिलेशनशिप के प्रति डेडिकेटेड थी, पर अब मुझे इसको एक सेकंड चांस नहीं देना है. द इक्वेशन चेंज्ड एंड अकॉर्डिंगली. पर इन सब चीज़ों में एक ही चीज़ कांस्टेंट है, दैट इज़ आई, मैं स्वयं शिवात्मा. सो दैट इज़ द कांस्टेंट, दैट इज़ द ओनली थिंग. यू, मी, मतलब आई, शिवोहम, आई एम शिव, शिव इज़ मी. वो दैट इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ, दैट इज़ द रियलिटी. आप आपके रियलिटी हो. यू आर योर रियलिटी बिकॉज you this fact never changes, the man never changes. This is you, this is your identity, this is what you are. ये चेंज नहीं होता है, ऑल्टरेशंस होती है. उम्र के साथ साथ हम लोग अलग दिखते हैं, अलग सोचते हैं, अलग बोलते हैं, बट बेसिकली वो आत्मा सेम रहती है, हमारे शरीर में ही रहती है. ऐसा नहीं कि आज आत्मा इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर में. ऑफकोर्स नेक्स्ट जन्म की बात नहीं है, इस जन्म में. इट्स नॉट दैट आज मेरे शरीर में है, कल मेरी आत्मा निकल के आपके किसी पड़ोस वाले आंटी के शरीर में चले जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है. सो ये आत्मा का यही कवर है और इस कवर में ही रहेगी. तो दिस इज़ रियलिटी, दिस इज़ द कॉन्स्टेंट. वट यू आर फीलिंग इज़ योर रियलिटी, वट यू आर थिंकिंग इज़ नॉट योर रियलिटी. तो अब अगर द रीज़न थॉट्स आर कॉल्ड एक्शंस, पता है थॉट्स ना एक्शन से ज़्यादा कर्मा क्रिएट करते हैं. हम लोग अगर इम्पल्सिवली कोई एक्ट कर जाते हैं, मैं जाके आपको एक घूसा मार दूँ बिना सोचे समझे, उसका कॉन्सिक्वेंस जो होगा, उसका कर्मा जो होगा, उससे ज़्यादा अगर मैं सोचूं कि अरे ये इंसान साइड से जाएगा, मैं जाऊंगी और उसको एक घुमा के, कहाँ मारने से ज़्यादा दर्द होगा बोल तो, दाएं या बायां, कहाँ मारूं. ये सोच से ही ना, इसीलिए माधव ने कहा था कुरुक्षेत्र में अर्जुन को, द मोमेंट यू थॉट ऑफ द वॉर हैपेंड, बिकॉज दिस इज थॉट्स आर व्हाट, एनर्जी फ्रीक्वेंसीज दिमाग में सब घूमते रहते हैं, एंड द फ्रीक्वेंसी इज पंग करके, जैसे होता है ना कि वो क्या कहते हैं उसको, सैटेलाइट में क्या होता है, सिग्नल. दैट सिग्नल यहाँ से यहाँ सोच लिया, पटांग करके वो सिग्नल हिरण्यगर्भ में, द कॉस्मिक वूम में चला गया, जहाँ उसको एम्पलीफाई किया गया, एनर्जाइज किया गया और एम्पलीफाई करके वापस भेज दिया गया. सिमिलरली विद आवर कर्मा, जो हम लोग सोचे हैं वो भी एम्पलीफाइड होके एनर्जाइज होके ही आएगी. राम सोचे हैं तो राम ही एम्पलीफाइड होके एनर्जाइज होके आएंगे.
अगर रावण सोचा है तो वो ही एम्पलीफाइड होके एनर्जाइज होके आएगा. दैट इज योर रियलिटी. योर थॉट्स, योर एक्शन, द कोऑर्डिनेशन. थॉट्स और एक्शन के बीच का जो है ना, वो आपकी रियलिटी है. आई डोंट नो इफ़ आई एम मेकिंग सेंस टू यू. इफ़ नॉट, दैट्स ओके. पर जिन लोगों को सोच समझना है, आप लोग समझ गए. सो जस्ट गो विद द फ्लो. इधर आप नदी हो सकते हो, या आप नदी में वो जो बड़े बड़े बोल्डर्स पड़े होते हैं वो हो सकते हो. यू हैव टू चूज़ योर थिंग. नदी का क्या है, उसको कोई परवाह नहीं. बोल्डर है, सिटी आ गया है बीच में, कंट्री आ गया है बीच में, डजेंट मैटर. आई विल फ्लो. मैं चलती रहूँगी, जहाँ जहाँ रास्ता मिलेगा निकलती रहूँगी, कभी ना कहीं सागर में जाके मिल ही जाऊँगी. सो यू कैन बी द रिवर. गो विद द फ्लो. जो हो रहा है मुझे वही एक्सेप्टेड है. मुझे ओके, आई नो व्हाट आई want, but I don't know what I need. The universe knows what I need. The universe will give me what I need. इससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं है. रहने दो, जिसका है उसको सोचने दो. So you can be the river or you can be the boulder, creating your own difficulty, your own obstacle, and sitting there doing nothing positive about it. तो आपके पर्सन की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या है ना है, फीलिंग्स है, बदलता रहता है. अगेन, हर दिन वो चेंज होता है. दे आर नॉट कॉन्स्टेंट. वॉट इज कॉन्स्टेंट इज यू. यू आर कॉन्स्टेंट. योर थॉट्स कैन बी कॉन्स्टेंट प्रोवाइडेड you have that stability in you, provided your energy field is that strong, जहाँ आप अपने थॉट्स को बाक सिद्धि सबसे आसान चीज़ होती है एक साधक के लिए. थ्रोट चक्रा में इतना एनर्जी आ जाता है कि जो बोल दिया वही हो गया. योर विश इज़ द यूनिवर्सेस कमांड. ऐसे बहुत सारी सिद्धियाँ होती हैं. सिमिलरली एक मनन शक्ति होती है. वट एवर यू थिंक, यू डोंट इवन हैव टू अटर इट. वट एवर यू थिंक दैट मैनिफेस्ट्स. सो इसका मतलब, इसका सही मतलब तो यही है ना कि यहाँ जो भी है फ्रीक्वेंसी वो बाहर जाके एम्पलीफाई करके आती है. देयर इज़ सम कॉस्मिक पावर हाउस आउट देयर जहाँ चीज़ें झीझी पोका, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता. सो दैट एम्पलीफाइज एंड कम बैक. सो choose your constant, choose your reality. That was your reading for today. Thank you for watching.